सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आपको पिछली कक्षा में हमने पार्ट 4 का रीडिंग कराया था बच्चों, आप सब ने समझा होगा उसे। आज की कक्षा में बच्चों हम पठित पद्यांश पढ़ेंगे। पठित पद्यांश का क्या अर्थ होता है? जो हम अपनी अभ्यास पुस्तिका के पढ़े हुए पाठ में से करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे हिंदी में पार्ट 5 का नाम चंदा मामा है ना। तो हम चंदा मामा में से एक पैराग्राफ लेंगे और फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो कि आपने अपने शब्दों में पढ़कर छांट कर लिखने होंगे। कुछ अभ्यास पुस्तिका में आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको बनाकर प्रश्न लिखने होंगे, जिसको आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम? पठित पद्यांश, यानी कि जो हमारा पढ़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ को एक बार रीड करते हैं। सपना और स्नेहिल गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर भगतपुर पहुँचे। उन्हें गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगा। सुबह से शाम हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता था। रोज़ रात में नानी से कहानियाँ सुनने में दोनों को बहुत मज़ा आता था। एक रात सपना और स्नेहिल नानी के साथ छत पर लेटे थे। बच्चों, अभी ध्यान से सुनिएगा पैराग्राफ को, फिर हम इसमें से प्रश्न भी करेंगे। सपना ने ऊपर आकाश में चमकता हुआ चांद देखा। वह नानी से बोला, नानी, कहानी तो आप रोज़ सुनाती हैं, आज हमें चंदा मामा के बारे में बताइए। तभी स्नेहिल भी बोला, हाँ नानी, बताइए ना। नानी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को चंदा मामा के बारे में बताती हूँ। तो दोनों बच्चे क्या हो गए? खुश हो गए तथा ध्यान से नानी की बातें सुनने लगे। बच्चों, हम सिर्फ इतना पैराग्राफ करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका से। इसको ध्यान से सभी बच्चे देखें। हम अपना इसमें से पहला प्रश्न हमारा है, सपना और स्नेहिल गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे? देखिए, आपके सामने है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। सपना और स्नेहिल गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर पहुँचे थे। उन्हें गांव का वातावरण कैसा लगा था? उन्हें गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, रोज़ रात को बच्चों को क्या सुनने में मज़ा आता था? रोज़ रात को बच्चों को नानी से कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता था। एक रात सपना और स्नेहिल नानी के साथ कहाँ लेटे थे बच्चों? अभी देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास यहाँ है। एक रात सपना और स्नेहिल नानी के साथ छत पर लेटे थे। कहाँ लेटे थे? छत पर लेटे थे। सपना ने आकाश में चमकता हुआ क्या देखा? सपना ने ऊपर आकाश में चमकता हुआ एक चांद देखा। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस पाठ में हमारे कुछ शब्द भी आए हैं, जैसे मज़ा, है ना, आकाश और चांद। ठीक है, ये आपको शब्द अर्थ लिखने के लिए दिए जाएंगे। मज़ा का क्या मतलब होता है? आनंद। आकाश, आसमान, चांद, चंद्रमा। ठीक है बच्चों, आपको इस पैराग्राफ को 3-4 टाइम्स रीड करना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है, साफ और सुंदर लेख में। ये जब आपको दिया जाएगा तब आप काम करेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको ये बताया है कि आपको किस तरह से हमने पठित पद्यांश को, पठित का मतलब पहले हम समझेंगे जो हमने पढ़ा हुआ होता पहले से, पहले का पढ़ा हुआ। ठीक है, और अपठित का मतलब होता है जो हमने पढ़ा नहीं होता, हमें कहीं से भी आ जाता है वो। तो आप इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे और इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको कहीं से भी आपकी बुक का पढ़ा हुआ पैराग्राफ आ जाए तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से बना सकें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए कार्य के साथ।